जय हिंद। वाका टाका डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि 340 सी आते आते वाका टाका डायनेस्टी के अंदर दो ब्रांचेस इमर्ज होंगी। एक देखने को मिलेगी नंदीवर्धन ब्रांच और दूसरी देखने को मिलेगी वत्स बुल्मा ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंदीवर्धन ब्रांच के बारे में। वाका टाकास की ये जो नंदीवर्धन ब्रांच देखने को मिली, इसके फाउंडर थे रुद्रसेन वन। रुद्रसेन वन वॉज द फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। ये जो रुद्रसेन वन थे, इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं और इसीलिए रुद्रसेन वन के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। बस इतना पता है कि ये जो रुद्रसेन वन थे, ये लॉर्ड महाभैरव जो कि भगवान शिव की एक फॉर्म है, उनको वर्शिप किया करते थे। बेहद सिंपल। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो रुद्रसेन वन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। रुद्रसेन वन के बाद में पावर में आए पृथ्वी सेन वन। और ये जो पृथ्वी सेन वन है, इनके बारे में बातचीत लेटर वाका टाका इंस्क्रिप्शंस में की गई है। जो लेटर वाका टाका इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, वो बात करते हैं पृथ्वी सेन वन के बारे में। और पृथ्वी सेन वन को राइटियस कॉन्करर बुलाते हैं। इनफैक्ट ये जो लेटर वाका टाका इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके अंदर पृथ्वी सेन वन को युधिष्ठिर के साथ में कंपेयर किया गया है। 5 पांडव थे। ये जो 5 पांडव थे, उनमें से सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जाने जाते थे अपनी ट्रुथफुलनेस के लिए। पृथ्वी सेन वन को युधिष्ठिर के साथ में कंपेयर किया गया है इन दी लेटर वाका टाका इंस्क्रिप्शंस। ये जो पृथ्वी सेन वन थे, इनका एक बेहद इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। और वो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहां पे हुआ करता था? पदमपुरा में हुआ करता था। पृथ्वी सेन वन की पॉलिटिकल अलायंस थी चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में। चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में पृथ्वी सेन वन की पॉलिटिकल अलायंस थी। और पृथ्वी सेन वन और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों मिलके मालवा और काठियावाड़ के शाखा क्षत्रप्स को हराएंगे। ये जो पृथ्वी सेन वन है, ये भी भगवान शिव को वर्शिप किया करते थे। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये जो नंदीवर्धन ब्रांच है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे रुद्रसेन वन। दूसरा, ये जो पृथ्वी सेन वन थे, इनको युधिष्ठिर के साथ में कंपेयर किया गया है इन दी लेटर वाका टाका इंस्क्रिप्शंस। ये जो पृथ्वी सेन वन थे, इनकी पॉलिटिकल अलायंस थी चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में। इनके बाद पावर में आए रुद्रसेन सेकंड। और रुद्रसेन सेकंड के बारे में पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो रुद्रसेन सेकंड है, इनकी शादी हुई थी प्रभाती गुप्त से, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये जो रुद्रसेन सेकंड है, ये बहुत जल्दी मर जाएंगे और इनके 3 माइनर बेटे होंगे। वो जो 3 माइनर बेटे थे, उनका नाम क्या था? एक का नाम था दिवाकर सेन, दूसरे का नाम था दामोदर सेन, और तीसरे का नाम था प्रवर सेन। ये जो दिवाकर सेन है, ही विल ऑल्सो पास अवे, और बचेंगे 2 बेटे। एक बचेंगे दामोदर सेन और दूसरे बचेंगे प्रवर सेन। ये जो प्रभाती गुप्त हैं, जो इन दोनों की मदर हैं, वो इन दोनों के बिहाफ पे रेजेंट के तौर पे रूल करेंगी अंटिल 410 सीई। मारेगांव में जो प्लेट्स देखने को मिलती हैं, ये जो मारेगांव की प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के ऊपर प्रभाती गुप्त को मदर ऑफ 2 किंग्स के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। इजी और सिंपल सी बात है। रुद्रसेन सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकी शादी हुई थी प्रभाती गुप्त के साथ में। और इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब प्रभाती गुप्त रूल करेंगी वाका टाका डायनेस्टी को इन द नेम ऑफ हर माइनर सन्स, तो ये जो वाका टाका किंगडम है, इसके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा? चंद्रगुप्त सेकंड का रहेगा। ये जो रुद्रसेन सेकंड है, इनके बाद पावर में आए प्रवर सेन सेकंड। ये जो प्रवर सेन सेकंड है, ही इश्यूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाका टाका इंस्क्रिप्शंस। इनके रेन के दौरान सबसे ज्यादा वाका टाका इंस्क्रिप्शंस को तैयार किया गया। इनफैक्ट ये जो प्रवर सेन सेकंड है, इन्होंने वाका टाका किंगडम की नई कैपिटल को स्टैब्लिश किया। ये जो नई कैपिटल स्टैब्लिश की गई, ये कहां पे स्टैब्लिश की गई? ये प्रवरपुर में स्टैब्लिश की गई। प्रवरपुर जो है, वो आज की डेट में
जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है वहां पे देखने को मिलता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो सबसे ज्यादा वाका टाका इंस्क्रिप्शंस किसने इश्यू किए, प्रवर सेन सेकंड ने इश्यू किए। दूसरा, ये जो प्रवर सेन सेकंड ने, इन्होंने वाका टाका किंगडम की नई कैपिटल को स्टैब्लिश किया। कहां पे स्टैब्लिश किया, प्रबरपुर में स्टैब्लिश किया। ये जो प्रवर सेन सेकंड थे, ये भी भगवान शिव के डिवोटी हुआ करते थे। ये जो प्रवर सेन सेकंड है, ये जाने जाते हैं सेतुबंध काव्य को कंपोज करने के लिए। अपने आप में बड़े रिनाउंड पोएट हुआ करते थे प्रवर सेन सेकंड, और इन्होंने सेतुबंध काव्य को कंपोज किया। ये जो सेतुबंध काव्य है, इसमें इन्होंने भगवान राम की ग्लोरी के बारे में बात की है, और भगवान राम की रावण के ऊपर जो विक्ट्री है उसके बारे में बात की है। ये जो प्रवर सेन सेकंड थे, इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे विद द कदम्बाज ऑफ कर्नाटका। बेसिकली ये जो प्रवर सेन सेकंड थे, इनके एक बेटे थे नरेंद्र सेन, और ये जो नरेंद्र सेन है, इनकी शादी हुई थी कदम्बा डायनेस्टी की प्रिंसेस कुंतला से। किससे, कुंतला से शादी हुई थी। तो प्रवर सेन सेकंड, इनके कॉन्टेक्स्ट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वाका टाका इंस्क्रिप्शंस सबसे ज्यादा अगर किसी ने इश्यू किए तो किसने इश्यू किए, प्रवर सेन सेकंड ने किए। दूसरा, इन्होंने वाका टाका किंगडम की नई कैपिटल को स्टैब्लिश किया। कहां पे स्टैब्लिश किया, प्रवरपुर में स्टैब्लिश किया। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो प्रवर सेन सेकंड हैं, इन्होंने सेतुबंध काव्य को कंपोज किया था, सेतुबंध काव्य को तैयार किया था। अच्छा, प्रवर सेन सेकंड के बाद में पावर में आए नरेंद्र सेन। ये जो नरेंद्र सेन है, इनके रेन के दौरान नल किंग भावदोत वर्मन जो कि एक नल किंग हुआ करते थे, उन्होंने इन्वेड किया था वाका टाका किंगडम को। इनके पूरे रेन के दौरान ये जो नल किंग है, ये वाका टाका किंगडम को इन्वेड करेंगे। नरेंद्र सेन के बाद में पावर में आए पृथ्वी सेन सेकंड, और ये जो पृथ्वी सेन सेकंड है, ही इज द लास्ट नोन रूलर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। ये जो नंदीवर्धन ब्रांच है, इसके लास्ट नोन रूलर कौन है, पृथ्वी सेन सेकंड है। और पृथ्वी सेन सेकंड के लिए कहा जाता है कि इन्होंने वाका टाकास का जो किंगडम थोड़ा बहुत डगमगा रहा था, उसको एक बार फिर से रिवाइव किया। ये जो पृथ्वी सेन सेकंड ने, इन्होंने एक बार फिर से फॉर्चून्स ऑफ वाका टाकास को रिवाइव किया, वाका टाका किंगडम को एक बार फिर से मजबूत किया। ये जो पृथ्वी सेन सेकंड ने, इन्हीं के रेन के दौरान जो हरिसेन नाम के राजा हुआ करते थे, जो कि बिलोंग करते थे वत्सगुल्मा ब्रांच को, वत्सगुल्मा ब्रांच ऑफ वाका टाका डायनेस्टी के जो हरिसेन नाम के बेहद पॉपुलर राजा हुआ करते थे, वो इन्वेड करेंगे इस नंदीवर्धन ब्रांच को। लेकिन सक्सेसफुली ये जो पृथ्वी सेन सेकंड है, वो डिफेंड कर लेंगे, वो अपने किंगडम को बचा लेंगे। लेकिन इनकी मौत के बाद, इनके जाने के बाद, हरिसेन ने इनके जो सक्सेसर्स हुआ करते थे उनको भी इन्वेड किया, और अल्टीमेटली ये जो हरिसेन है, ये हरिसेन वाका टाका डायनेस्टी की ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, इन दोनों ब्रांचेस को यूनाइट कर देंगे। तो याद रखना कि वाका टाका डायनेस्टी की ये जो दो ब्रांचेस हैं, इन दोनों ब्रांचेस को यूनाइट किसने किया, हरिसेन ने किया। और ये जो हरिसेन है, ये वत्सगुल्मा ब्रांच को बिलोंग किया करते थे। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो टेक्स्ट बहुत सारा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस वाइज देखो तो चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो फाउंडर का नाम याद रखना। फाउंडर कौन है, रुद्रसेन वन वाज द फाउंडर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। पृथ्वी सेन वन के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें याद रख लो। एक तो लेटर वाका टाका इंस्क्रिप्शंस के ऊपर इनको युधिष्ठिर के साथ में कंपेयर किया गया है, और दूसरा इनकी पॉलिटिकल अलायंस होती थी चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में। रुद्रसेन सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में एक ही चीज याद रखो कि इनकी शादी हुई थी प्रभाती गुप्त के साथ में। बाकी अगर कभी कहीं लिखने को आ जाए तो आपको कहानी पता होनी चाहिए कि रुद्रसेन सेकंड विल पास अवे, और इनके माइनर सन्स के बिहाफ पे रूल करेंगी प्रभाती गुप्त। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो वाका टाका किंगडम है, इसके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड का हो जाएगा। प्रवर सेन सेकंड, इनके कॉन्टेक्स्ट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाका टाका इंस्क्रिप्शंस इन्होंने ही इशू किए। दूसरा, वाका टाका किंगडम की नई कैपिटल को इन्होंने स्टैब्लिश किया, कहां पे, प्रवरपुर में स्टैब्लिश किया। और तीसरा, ये जो प्रवर सेन सेकंड है, इन्होंने
सेतुवंद काव्य को कंपोज किया था। नरेंद्र सेन, इनके बारे में कुछ याद रखना ही नहीं है। पृथ्वी सेन सेकंड, ही इज द लास्ट नोन रूलर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। मोटा मोटा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लो, बाकी काम चल जाएगा। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, नंदीवर्धन ब्रांच की कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आ गई। दूसरी ब्रांच देखने को मिली वत्सगुल्मा ब्रांच। और ये जो वत्सगुल्मा ब्रांच है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सर्वसेन। सर्वसेन वॉज द फाउंडर ऑफ वत्सगुल्मा ब्रांच। ये जो सर्वसेन है, इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया धर्म महाराज का। धर्म महाराज का टाइटल किसने अडॉप्ट किया? सर्वसेन ने अडॉप्ट किया। और ये जो सर्वसेन है, ये भी बड़े फेमस प्राकृत के पोएट हुआ करते थे, और इन्होंने हरि विजय को लिखा था। देखो, एक तो सेतुवंद काव्य, ये किसने लिखा था? ये प्रवर सेन सेकंड ने लिखा था, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हरि विजय, हरि विजय को किसने लिखा था? सर्वसेन ने लिखा था। सर्वसेन के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। एक तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ वत्सगुल्मा ब्रांच, दूसरा इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था धर्म महाराज का, और तीसरा इन्होंने हरि विजय को लिखा था। ये जो सर्वसेन है, इनके बाद पावर में आए विंध्या शक्ति सेकंड। विंध्या शक्ति सेकंड जो है वो ऑलमोस्ट 40 साल तक रूल करेंगे, और इनका जो किंगडम है वो एक्सपेंड करेगा। इनके किंगडम के अंदर मराठावाड़ा वाला जो रीजन देखने को मिलता था, विदर्भा का सदर्न हिस्सा देखने को मिलता था, और हैदराबाद का नॉर्दर्न हिस्सा भी देखने को मिलता था। ये जो विंध्य शक्ति सेकंड है, इनका लंबा चौड़ा किंगडम हुआ करता था। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि विंध्या शक्ति सेकंड ने बनावसी के कदम्बास को हराया था। बनावसी जो कि कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलता था, वहां के कदम्बास को भी विंध्या शक्ति सेकंड ने हराया था। इनके बेटे और इनके सक्सेसर हुए प्रवर सेन सेकंड, और ये जो प्रवर सेन सेकंड है, ये रूल करेंगे लगभग 15 साल तक। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, एक प्रवर सेन सेकंड यहां भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं नंदीवर्धन ब्रांच को, और दूसरे प्रवर सेन सेकंड जो है वो यहां देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेटे हैं विंध्या शक्ति सेकंड के, लेकिन ये बिलोंग करते हैं वत्सगुल्मा ब्रांच को। ये जो प्रवर सेन सेकंड है, ये लगभग 15 साल तक रूल करेंगे। प्रवर सेन सेकंड के बाद में पावर में आएंगे देवसेन। ये जो देवसेन है, ये बहुत कॉम्पिटेंट रूलर नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनका राजपाट ठीक चलेगा। ठीक क्यों चलेगा? बिकॉज इनके एक बेहद केपेबल मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था हस्ती भोज। और देवसेन के बाद में पावर में आएंगे हरिसेन, और ये जो हरिसेन है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड लास्ट नोन रूलर ऑफ दिस लाइन। ये जो वत्सगुल्मा ब्रांच है, इसके सबसे ग्रेटेस्ट और लास्ट नोन रूलर हुए हरिसेन। और हरिसेन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हरिसेन जो है वो वाकाटाकास की इन दोनों ब्रांचेस को यूनाइट करेंगे। अभी अभी हमने बात की यहाँ पे कि हरिसेन जो है वो वाकाटाकास की दोनों ब्रांचेस को यूनाइट करेंगे। ये जो हरिसेन है, इनका किंगडम लंबा चौड़ा हुआ करता था, लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता था। इनफैक्ट नॉर्थ में मालवा से लेके साउथ में सदर्न महाराष्ट्र तक इनका किंगडम देखने को मिलता था, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से लेके वेस्ट में अरेबियन सी तक इनका किंगडम देखने को मिलता था। मतलब एक लंबे चौड़े एरिया में हरिसेन का किंगडम देखने को मिलता था। जो थालनेर कॉपर प्लेट्स हैं, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलती हैं, ये जो थालनेर कॉपर प्लेट्स हैं वो बिलोंग करती हैं हरिसेन के रेन को। बताया जाता है, हमें पता है कि बहुत सारी अजंता केव्स के अंदर बहुत सारा जो कामकाज किया गया है, वो कामकाज हरिसेन के रेन के दौरान ही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो चैत्यास देखने को मिलते हैं
जो विहारास देखने को मिलते हैं, रॉक कट चैत्यास एंड रॉक कट विहारास इन दी अजंता केव्स, उनको हरिसेन के रेन के दौरान ही तैयार किया गया। इनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था वराहदेव, और ये जो वराहदेव नाम के मिनिस्टर हुआ करते थे हरिसेन के, उनका मेंशन मिलता है अजंता केव नंबर 16 के इंस्क्रिप्शंस के अंदर। लेकिन व्हेन हरिसेन विल पास अवे, तो ये जो वाका टाकास की ग्लोरी है ये भी खत्म होने लग जाएगी। और जिस रीजन में वाका टाकास रूल किया करते थे, अब उस रीजन को वेरियस पॉलिटिकल पावर्स ऑक्यूपाई करने की शुरुआत कर देंगी। जैसे कुछ हिस्से को नल्स ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ हिस्से को कदम्बाज ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ हिस्से को कालचुरीज ऑक्यूपाई करेंगे, और कुछ हिस्से को यशोद दर्मन ऑक्यूपाई करेंगे। तो वेरियस पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो इस वाका टाका किंगडम के रीजन्स को ऑक्यूपाई करने की शुरुआत कर देंगे। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। हरिसेन के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, ही इज द ग्रेटेस्ट एंड लास्ट नोन रूलर ऑफ दिस लाइन। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वाका टाका डायनेस्टी की दोनों ब्रांचेस को यूनाइट किसने किया, हरिसेन ने यूनाइट किया। हरिसेन का किंगडम लंबा चौड़ा हुआ करता था। अजंता केव्स के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली हरिसेन के रेन के दौरान खूब सारा कामकाज किया गया। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो बेहद इजी सेशन है, बहुत ही सिंपल सेशन है। बस आपको 8-10 चीजें हैं जो कि अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है और याद रखनी है। बाकी तो मोटा मोटा कहानी है, कहानी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।